नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गोला आज आपको पीएफटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। हाउ टू परफॉर्म पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सो दिस इज पीएफटी मशीन। ये पूरा पीएफटी मशीन का सेटअप है। इस तरह से पूरा पीएफटी मशीन है ये। तो मैं आपको बताता हूं कि पीएफटी टेस्ट हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। पहले हम पीएफटी माउथपीस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर पीएफटी माउथपीस में फ़िल्टर लगा होता है जो कि दूसरे पेशेंट का कंटामिनेट ना हो, किसी तरह का कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो इसको हम क्या करेंगे, पीएफटी माउथपीस को मशीन के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो पेशेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करना है मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट की लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि हमें किसी तरह का इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना होता। तो हमें क्या करना है, इसका आधा हिस्सा पेशेंट के दांतों से पकड़वाना है, होठों से बंद करेंगे ताकि आसपास से हवा ना निकले। एक लंबी गहरी सांस मुंह से अंदर खींचनी है। किस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। सांस अंदर खींच के सांस को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद एक पूरी ताकत लगा के प्रेशर से सांस को बाहर निकालना है और उसी सांस को कंटिन्यू निकालते जाना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जब सांस लेने के लिए कहा जाएगा तब आपको सांस लेना है। इस तरह से हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में। फिर हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद हमें देखिए न्यू पेशेंट सेलेक्ट करना है। पेशेंट की कोई आईडी बनानी है, जो भी उसकी आईडी होती है पेशेंट की आईडी डालनी है। आईडी डालने के बाद पेशेंट का नाम डालना है। सपोज पेशेंट XYZ पेशेंट हमने डाल दिया, ठीक है। सेकंड नेम फर्स्ट नेम दोनों हमने डाल दिए। डालने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए नाम कुछ भी हो लेकिन हमें पेशेंट का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हाइट, वेट और एज। हम इसमें पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे 3 अक्टूबर 1980। जेंडर हो गया मेल, हाइट हो गई 170 सेंटीमीटर, वेट हो गया 80 kg। उसके बाद ओके करना है। बाकी किसी तरह का कोई कॉलम खाली रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइट, वेट और एज होना चाहिए। चलिए अब हम पेशेंट पे करके देखते हैं। इसको मुंह से लगाइए, आधा हिस्सा मुंह में लगाइए, होठ बंद कीजिए, एक लंबी सांस खींचो, छोड़ो जोर से, रुकना नहीं, 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 वापस खींचो। वेरी गुड। इस तरह से डाटा सेव हो जाएगा। ये पेशेंट की रिपोर्ट जनरेट हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं, इसमें पेशेंट का ग्राफ देख सकते हैं। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के ये जो आप देख रहे हैं पीक बननी चाहिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। परफॉर्म किया है पेशेंट ने। पीक बनने के बाद इसका जो पेशेंट का FET होता है, जो टाइम ऑफ ब्रीदिंग आउट करने का टाइम है, मिनिमम 6 सेकेंड होना चाहिए। देखा दोस्तों मैंने किस तरह से आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में सारी तरह से एक्सप्लेन करके बताया। देखिए मैं फिर भी आपको एक बार फिर से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। पीएफटी टेस्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइट, वेट और एज। हाइट, वेट और एज का हमें विशेष ध्यान रखना है। कभी भी इसके अंदर करेक्शन नहीं होना चाहिए। हाइट, वेट अगर हमारा ठीक होगा बिल्कुल, तो तब पेशेंट का जो रिज़ल्ट जैसा आना चाहिए उस हिसाब से रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस तरह से वीडियो देखते रहिए, आपका प्यार बना रहे और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।